अथ श्री वराहपुराणे त्रयोदशतमोऽध्यायः एवं चतुर्नवदशतमोऽध्यायः। नचिकेता द्वारा यमपुरी की यात्रा। लोमहर्षण जी कहते हैं, एक बार व्यास जी के शिष्य वेद वेदांग के पारगामी वैशंपायन राजा जन्मेजय के दरबार में गए, पर उस समय राजा के अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित होने के कारण उन्हें फाटक पर रुकना पड़ा। जब यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परम ज्ञानी वैशंपायन ऋषि वहाँ पधारे हैं और गंगा के तट पर उन्होंने अपने रहने का स्थान बना रखा है। ऋषि मुझसे मिलने आए थे और मेरे न पाने से एक प्रकार से यह उनका अपमान ही हुआ। इससे जन्मेजय चिंता से व्याकुल हो गए। उनकी आंखें अकुला उठी। राजा जन्मेजय का जन्म कुरु वंश की अंतिम पीढ़ी में हुआ था, अतः वे शीघ्र ही वैशंपायन ऋषि के पास गए और उनका स्वागत करने के बाद कहा, हे भगवान, मेरा चित्त चिंता से व्याकुल है। मैं जानना चाहता हूँ कि यमराज की पुरी कैसी होती है और कितनी दूर विस्तृत है। मैंने सुना है कि प्रेतपुरी के अध्यक्ष धर्मराज बड़े धीर हैं और संपूर्ण जगत पर उनका शासन है। हे प्रभु, कैसे कर्म किए जाएं कि वहाँ जाना न पड़े। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, सुनो, जिसे सुनते ही सब मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय में उदालक नामक एक वैदिक महर्षि थे। उनका नचिकेता नाम का एक तेजस्वी योग्याभ्यासी पुत्र था। संयोगवश उसके पिता उदालक ने एक दिन रोष में आकर अपने इस परम धार्मिक पुत्र को श्राप दे दिया, हे दुर्मते, तुम यमराज की पुरी में चले जाओ। इस पर नचिकेता ने कुछ क्षण विचार कर फिर बड़ी नम्रता से पिता उदालक से कहा, पिताजी, आप धार्मिक पुरुष हैं, आपकी बात कभी मिथ्या नहीं हुई है, अतः मैं इसी समय आपकी आज्ञा से बुद्धिमान यमराज की सुरम्य नगरी में जाता हूँ। अब उदालक पश्चाताप करते हुए कहने लगे, तुम मेरे एक ही पुत्र हो, तुम्हारा दूसरा कोई भाई भी नहीं है। मैंने क्रोध किया, इससे मुझे अधर्म निंदा अथवा मिथ्यावादी कहलाने का दोष भले ही लग जाए, परंतु वत्स, अब तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मैंने तुम जैसे सदा धर्म का आचरण करने वाले पुत्र को जो श्राप दिया है वह ठीक नहीं किया। तुम्हें यमपुरी जाना उचित नहीं है। उस पुरी का राजा बेबस्वत देव हैं। यदि तुम स्वेच्छा से भी वहाँ चले जाओगे तो वे महान यशस्वी राजा रोष के कारण कभी भी तुम्हें आने नहीं देंगे। हे पुत्र, तुम्हें देखना चाहिए कि अपने कुल के भविष्य का संहार करने वाला मैं प्रायः नष्ट हो रहा हूँ। नरक का एक नाम पूत है, उससे त्राण देने के कारण लड़के को पुत्र कहते हैं। अतएव लोग इस लोक तथा परलोक के लिए पुत्र की कामना करते हैं। संतानहीन व्यक्ति का किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तप, की हुई तपस्या तथा पितरों का तर्पण प्रायः यह सब के सब व्यर्थ हो जाते हैं। हे पुत्र, मैंने सुना है कि सेवा पारायण शूद्र, खेती से जीविका चलाने वाला वैश्य, धन की रक्षा करने वाला राज समूह, उपासना कर्म में निरत ब्राह्मण, महान तप करने वाला तपस्वी अथवा उत्तम दान करने वाला कोई दानी व्यक्ति भी यदि संतानहीन है तो वह स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। पुत्र से पिता को, पौत्र से पितामह को, प्रपौत्र से प्रपितामह को परम आनंद प्राप्त होता है। अतएव मैं अपने वंश की वृद्धि करने वाले तुम जैसे पुत्र का त्याग नहीं करूँगा। मैं इसके लिए याचना करता हूँ, तुम यमपुरी न जाओ। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, मुनिवर उदालक की बात सुनकर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आप विषाद न करें, मैं पुनः यहाँ लौटकर वापस आऊँगा और आप मुझे निश्चित रूप से पुनः देख सकेंगे। सारा संसार जिनका नमस्कार करता है उन दिव्य पुरुष धर्मराज का दर्शन करके मैं पुनः यहाँ निश्चय ही लौट आऊँगा। मुझे मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं है। पिताजी, सत्य में बड़ी शक्ति है। वह सत्य सूर्य की सीढ़ी है। सूर्य भी सत्य के बल पर ही तपते हैं। अग्नि को सत्य से ही दाहकता शक्ति प्राप्त होती हुई है। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। सत्य का पालन करने के लिए ही समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता है। जगत का हित करने के लिए ही सामवेद सत्य मंत्रों का गान करता है। सत्य पर ही सबकी प्रतिष्ठा है। स्वर्ग और धर्म ये सभी सत्य के रूप हैं। सत्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। पिताजी,
मैंने तो ऐसा सुना है कि सत्य से सब कुछ मिल सकता है, और यदि उसका परित्याग कर दिया गया तो कोई भी उत्तम वस्तु हाथ नहीं लग सकती। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि के आरंभ में यत्नपूर्वक सत्य की दीक्षा ली थी। सत्य का आश्रय लेकर ही औरव मुनि ने अग्नि को बड़वा मुख में फेंक दिया था। पिताजी, प्राचीन समय में सर्वशक्ति संपन्न संवर्तन ने देवताओं पर कृपा करने के लिए संपूर्ण लोकों को आश्रय दिया था। पाताल में निवास करने वाले बलि ने भी सत्य के रक्षार्थी बंधन स्वीकार किया था। सैकड़ों शिखरों से शोभा पाने वाला महान विंध्य पर्वत बढ़ता जा रहा था, सत्य का पालन करने के लिए बढ़ने से रुक गया। संपूर्ण चर और अचर से संपन्न यह जगत सत्य से ही शोभा पाता है। गृहस्थ, वानप्रस्थी एवं योगियों के जितने उत्तम दृश्यमान पालनीय धर्म हैं तथा हजार अश्वमेध यज्ञों का जो धर्म है, उसकी यदि सत्य से तुलना की जाए तो सत्य ही सबसे बढ़कर सिद्ध हो सकता है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और रक्षित धर्म प्राणियों की रक्षा करता है। अतएव आप इसे समय सत्य की रक्षा कीजिए। सुब्रत इस प्रकार कहकर ऋषि पुत्र नचिकेता यमराज की उत्तमपुरी को चल पड़ा। तप एवं योग के प्रभाव से शीघ्र ही यमपुरी पहुंच गया। पहुंचने पर यमराज ने उसका यथोचित स्वागत सत्कार किया और कुछ ही दिनों बाद उसे वहां से वापस होने की सम्मति दे दी, और फिर वह ऋषि कुमार घर वापस आ गया। वापस आए हुए पुत्र को देखकर उदालक मुनि ने उसे दोनों बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। उसका सिर सूंघा। उस समय अपार हर्ष के कारण पृथ्वी और आकाश में भी हर्ष ध्वनि होने लगी। फिर उदालक ने उससे पूछा, वत्स, यमपुरी में तुम्हें कोई यातना तो नहीं पहुंचाई गई? उस समय यमपुरी से लौटे नचिकेता को देखने के लिए वहां ऋषि, मुनि और बहुत से देवता भी पधारे थे। उन ऋषियों में बहुत से नंगे थे। अनेक ऐसे थे जिनका पत्थर से कूटकर अन्न खाने का स्वभाव था। बहुत से ऋषि पत्थर से कूटकर अन्न भक्षण करते थे। बहुतों ने मौन व्रत धारण कर रखा था। कुछ ऋषि वायु पीकर रह जाते थे। अनेक ऋषियों का नियम अग्नि सेवन था। उस व्रत के प्रति ऋषि धुआं पीकर ही जीवन यापन किया करते थे। समस्त समुदाय उस ऋषि कुमार के चारों ओर खड़े हो उसे देखने लगा। कुछ ऋषि बैठे थे और कुछ खड़े थे। वे सभी शांत, शिष्ट, अनुशासित एवं शालीन थे। उन सभी ऋषियों ने वेदांत का सांगोपांग अध्ययन किया था। जब प्रथम बार यमलोक से आए हुए नचिकेता पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उनमें से कुछ भय के कारण घबरा से गए तथा कुछ महान कौतूहल से ग्रस्त थे। साथ ही उनके हृदयों में हर्ष भी भरा था। कुछ ऋषियों के मन में बेचैनी उत्पन्न हो गई तथा कुछ लोग संदेहास्पद बात करने में संलग्न थे। फिर उन ऋषियों ने तप के महान धनी ऋषि कुमार नचिकेता से एक साथ ही प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। ऋषियों ने उसे बार बार संबोधित करके पूछा, वत्स, तुम बड़े विज्ञ और गुरु के परम सेवक तथा अपने धर्म पर अडिग रहने वाले हो। तुम सच्ची बात बताओ कि यमपुरी की तुमने कौन सी विशेषताएं देखी और सुनी है? उपस्थित सभी ऋषियों के मन में इसे सुनने की इच्छा है। तुम्हारे पिता तो इस विषय को विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। हे तात, हमारे पूछने पर यदि कोई गुप्त बात हो तो भी विशिष्ट मानकर उसे स्पष्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि उस पुरी से सभी भयभीत रहते हैं। इस बात को प्रायः सभी जानते हैं। इस माया राज्य में स्थित संपूर्ण जगत लोभ एवं मोहजनित अंधकार से व्याप्त है। चिंतन तथा अन्वेषण की क्रियाएं तो होती रहती हैं, किंतु जो हित की बात है यह चित्त पर नहीं चढ़ती। यमपुरी में चित्रगुप्त की कार्यशैली कैसी है? पुनः उनके कथन का क्या रूप है? हे मुने, धर्मराज और काल का कैसा स्वरूप है? वहाँ किस रूप से व्याधियाँ दृष्टिगोचर होती हैं? कर्म विपाक का स्वरूप भी यह हम जानना चाहते हैं, और यह भी जानना चाहते हैं कि किस कर्म से उससे छुटकारा हो सकता है। हे विप्रवर, वहाँ का जैसा दृश्य तुम्हें दिखाई पड़ा हो अथवा श्रवण गोचर हुआ हो तथा तुमने जिसे निश्चित रूप से जाना हो, वह सब का सब विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन करने की कृपा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, नचिकेता महान मनुष्यवी पुनीत है। महाराज, जब ऋषियों ने उनसे इस प्रकार पूछा और उन श्रेष्ठ मुनि पुत्र ने जो उत्तर दिया, अब मैं वह बताता हूँ, सुनो। इति श्री वरापुराणे
त्रयोदशम अध्याय संपूर्णम एवं चतुर्दशम अध्याय संपूर्णम। शिक्षा शास्त्र श्री वराह पुराण का 193वां और 194वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।